रूस के कामचटका प्रायद्वीप में बुधवार को धरती बुरी तरह कांप उठी। सुबह सुबह यहां 8.8 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप दर्ज किया गया, जिसे साल 1952 के बाद अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप बताया जा रहा है। इस झटके ने पूरे प्रशांत क्षेत्र को दहिला दिया। भूकंप के तुरंत बाद रूस, जापान और अमेरिका सहित कई देशों ने तटीय इलाकों में सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया। रूस का बंदरगाह शहर सेवेरोकुर्स्क समुद्री लहरों की चपेट में आ गया। कई फीट ऊंची लहरें शहर के किनारों से टकराती देखी गई। राहत एजेंसियों ने समय रहते सैकड़ों लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। कई तटीय शहरों में बंदरगाह, होटल और एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। जापान में हाई अलर्ट है। वहां के तटीय शहरों में लोगों को तुरंत ऊंची जगहों की ओर जाने की चेतावनी दी गई है। भूकंप के तुरंत बाद रूस के तटीय इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लोग डर के मारे ऊंचाई की ओर भागने लगे। जापान के उत्तरी तट पर झागदार लहरें टकराई। वहीं हवाई में तटों से भागते लोगों के कारण ट्रैफिक जाम हो गया। मिडवे एटोल से मिले आंकड़ों के मुताबिक हवाई में लहरों की ऊंचाई 6 फीट तक पहुंच गई। गवर्नर जॉश ग्रीन ने चेतावनी दी कि ये लहरें 3 फीट की ऊंचाई पर मौजूदा लहरों के ऊपर सवार होकर और भी विनाशकारी रूप ले सकती हैं। संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानी संस्था का कहना है कि प्रारंभिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि पैसिफिक कोस्ट पर स्थित परमाणु संयंत्रों पर सुरक्षा की दृष्टि से कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कहा है कि वो भूकंप और उसके कारण आई सुनामी को लेकर जापान के राष्ट्रीय प्राधिकरणों के संपर्क में है। वहीं अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में सुनामी का प्रभाव कुछ हद तक कमजोर जरूर रहा है, लेकिन तटीय इलाकों में इसके असर महसूस किए जा रहे हैं। नेशनल वेदर सर्विस के मौसम वैज्ञानिक कोहेन के अनुसार पोर्ट सेंट लुइस, वेंचुरा हार्बर और सांता मोनिका जैसे क्षेत्रों में हल्के जलभराव और समुद्र की लहरों के उफान देखे गए। इन जगहों पर तेज और खतरनाक रिप करंट भी दर्ज किए गए। कोहेन ने चेतावनी दी कि लोग अभी भी सतर्क रहें और स्थिति को हल्के में न लें। स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग लगातार निगरानी कर रहे हैं और लोगों से अपील है कि वे तटीय क्षेत्रों से दूर रहें और आपातकालीन निर्देशों का पालन करें। वहीं भारत के सुनामी चेतावनी केंद्र यानी INCOIS ने साफ कहा है कि इस भूकंप से भारत या हिंद महासागर क्षेत्र को कोई खतरा नहीं है। हमारे तटीय इलाके पूरी तरह सुरक्षित हैं, लेकिन भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी है, खासकर उन भारतीयों को जो विदेश में हैं। सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने अमेरिका के पश्चिमी तट और हवाई में रहने वाले भारतीयों के लिए एक सलाह जारी की है। दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा, हम रूस में 8.7 तीव्रता के भूकंप के बाद संभावित सुनामी खतरे की निगरानी कर रहे हैं। कैलिफोर्निया, हवाई और अन्य पश्चिमी तटीय इलाकों में रह रहे भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से अपील की है कि वे स्थानीय प्रशासन, अमेरिकी आपातकालीन प्रबंधन एजेंसियों और US सुनामी चेतावनी केंद्र की सलाह का पालन करें। साथ ही अगर सुनामी की चेतावनी जारी होती है तो लोग तटीय क्षेत्रों से दूर रहें, ऊंचे स्थानों पर जाएं, आपातकालीन बैग तैयार रखें और मोबाइल जैसे उपकरण चार्ज में रखें। आपात स्थिति में संपर्क के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है।